भक्ति परम श्रेष्ठ है इस संसार में। कहते हैं व्याधस्या चरणम। महाराज वह व्याध का कौन सा आचरण था जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो गई? वो तो बस न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। वह कौन सा गुण है, कब किस भाव में परमात्मा का शुभागमन हो जाएगा और मेरे हृदय पटल में उनका प्रादुर्भाव हो जाएगा, यह हम कभी विचार नहीं करते। भगवान कहीं मंदिर में, भगवान कहीं तीर्थ में नहीं है। कहाँ है? ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। बस मैं अपने भक्तों के हृदय पटल में जाकर बैठ जाता हूँ, अवरुद्ध हो जाता हूँ। सद्यो हृद अवरुध्यते कृतिभिः शुश्रू शुभिस्तत्क्षणात्। मानो परमात्मा जाकर बैठ गए और किवाड़ बंद कर देते, फिर निकलने का नाम नहीं रखते। बैठ गए तो बैठ गए। व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयोर। 5 वर्ष का बालक ध्रुव की कथा हम कल श्रीमद् भागवत के माध्यम से सुन रहे थे। कितनी आयु थी उसकी? मात्र 5 वर्ष की आयु में इतने दृढ़ तपस्या किया कि उनके तपस्या से भगवान नारायण प्रसन्न हुए और साक्षात आकर उन्हें दर्शन दिया। 5 वर्ष के बालक को भी भगवान की प्राप्ति हो गई। भगवान कहते व्याधस्या चरणम ध्रुवस्य च वयोर। आप विचार करोगे मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ज्ञानी नहीं हूं, विद्वान नहीं हूं, विज्ञ नहीं हूं, तो ईश्वर की भक्ति कैसे करूं? तो हम तो भाई मनुष्य हैं, लेकिन परमात्मा की कृपा कभी कभी पशुओं के ऊपर भी हो जाती। वो कौन है? विद्या गजेंद्रस्य का। गज और ग्राह की लड़ाई है सरोवर में। पत्नी पुत्र के साथ जलपान करने गया गजराज, ग्राह के संगुल में फंस गया। पत्नी भी साथ छोड़ दी, बच्चे भी बाहर निकल गए, अकेला गजराज ग्राह के चक्कर में पड़ गया। जोर से चिल्लाया, सबको बुलाया, लेकिन कोई भी नहीं आए उस संकट की घड़ी में। संकट की घड़ी में कोई साथ नहीं देते।